हेडिंग डालो, सम्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इन दोनों पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ओके, और जो भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो सब भी है, लेकिन अभी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक और डी ब्रॉगली और चलो ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके रिलेटेड भी सम्स को हम लोग सॉल्व। ओके, तो सबसे पहले दैट इज हम लोग 2.5 सॉल्व करेंगे। अब 2.5 में आपको क्या दिया है, पहले देखो कैसे रीड करना है क्वेश्चन। यहाँ पे हमें डेटा क्या दिया है, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैम्प, इसका वेवलेंथ आपको दिया है, वेवलेंथ दिया है 580 नैनोमीटर। क्या पूछा है, हमें सबसे पहले इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है ढूंढ के, दूसरा इसका वेव नंबर ढूंढ के निकालना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको बोला है क्वेश्चन, ये क्वाइट सिंपल है। सबसे पहले आपको वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला यूज करो। स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट, 3 इंटू 10⁸ आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे रखो, 580 है, नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर क्या आएगा, 10⁻⁻9 मीटर आएगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी, ये आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। नेक्स्ट आपको वेव नंबर पूछा है, तो वेव नंबर जो रहता है ये क्या रहता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/580 इंटू 10 कितना आएगा, माइनस, का जो भी आंसर रहेगा ये आप कैलकुलेट करके निकालना। इसका यूनिट रहेगा मीटर इनवर्स, इसका जो यूनिट रहेगा ये रहेगा। ठीक, हाँ बोलो। ओके, नेक्स्ट है हम लोग 2.6 करते हैं। 2.6 में हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दिया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है h इंटू न्यू। h का वैल्यू आपको पता रहना चाहिए, दैट इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10 कितना आएगा, 15 आएगा। 6.63 को अब जब 3 से करोगे तो आंसर 19.89 आएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 20 ले सकते हो। 34 से 15 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 10⁻⁻19 आएगा, एनर्जी का यूनिट रहेगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है, और वेवलेंथ का वैल्यू दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया। वापस आपको एनर्जी कैलकुलेट करने बोला है, तो एनर्जी का फॉर्मूला है h इंटू न्यू रहता है। अभी आप क्या कर सकते हो, न्यू तो आपको दिया नहीं है, तो इसको आप लिखोगे hc/λ लिखोगे। अगर आपको जूल में चाहिए तो आप ये इसको क्या लिख सकते हो, hc का वैल्यू को 20 इंटू 10⁻26 ले सकते हो। लैम्डा 0.5 है, तो सबसे पहले इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई करते हो। नेक्स्ट आप क्या करते हो, एमस्ट्रॉन्ग है, एमस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻9, 10⁻10 रहेगा। इसका जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा, जूल। इनकेस आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है तो hc को आप ले सकते हो 12,400। आपका वेवलेंथ रहना चाहिए एमस्ट्रॉन्ग में, वो तो एमस्ट्रॉन्ग में ही है, जो भी यूनिट आएगा वो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर एग्जाम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर रहेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे 2.7 पे। ओके, 2.7 में हमें क्या बोला है, हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, पता नहीं है मुझे, ये कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी, ये कैलकुलेट करना है, एंड इसके साथ साथ वेव नंबर भी कैलकुलेट करना है। हमें दिया क्या यहाँ पे,
टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड इज 2 into 10⁻⁻10 सेकेंड। ओके, अब टाइम पीरियड से हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो टाइम पीरियड से आप फ्रीक्वेंसी ढूंढ के निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम पीरियड रहता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी ढूंढ के निकालना है तो टाइम पीरियड कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में। ये रहेगा 1/2 into 10⁻⁻10 रहेगा। 1/2, इसका आंसर कितना रहेगा? 0.5। 10⁻⁻10 ऊपर गया तो 10⁻10 रहेगा, एंड इसका यूनिट क्या रहेगा? हर्ट्ज। एक बार आपने फ्रीक्वेंसी ढूंढ लिया, फ्रीक्वेंसी से आप क्या निकाल सकते हो? वेवलेंथ। किसके हेल्प के वजह से? स्पीड ऑफ लाइट के हेल्प के वजह से। स्पीड ऑफ लाइट रहेगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू है 3 into 10⁸ फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ये नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ का यूनिट मीटर में रहेगा। इसे आपने वेवलेंथ ढूंढ निकाला। लास्ट में आप क्या कर सकते हो? वेव नंबर ढूंढ सकते हो। वेव नंबर कैसे निकालोगे? 1/वेवलेंथ का फॉर्मूलेशन। यहाँ पे आएगा 1/, इसका जो भी आंसर आएगा। ठीक है, हम लोग ट्राई करते कैलकुलेट करने, इजी कैलकुलेशन है। अगर मैंने ये 0.5 का डेसिमल हटाया तो ऊपर मेरे को एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे रहेगा 5 into 10⁻10। 5 और ये कैंसिल, 3 into 2 होएगा कितना? 3 2s are 6 होएगा। 10⁻10 ऊपर गया तो 10⁻−10 होएगा। 8 के साथ ऐड किया तो ये रहेगा 6 into 10⁻−2, एंड इसका यूनिट क्या रहेगा? वेव नंबर का यूनिट इज मीटर। तो 2.8 कर रहा हूं। अब 2.8 में क्या बोला है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें कैलकुलेट करना है। इसमें 1 जूल एनर्जी में, तो एनर्जी आपको दिया है 1 जूल है, प्लस आपको नेक्स्ट क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है, दैट इज 4000 पिकोमीटर। तो ये सब डेटा आपको दिया है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता रहना चाहिए एनर्जी का वैल्यू क्या है? N इंटू क्या रहेगा? H इंटू न्यू। एनर्जी दिया है 1 जूल, N कैलकुलेट करना है, ये दिया नहीं है, तो इसके बदले आप लिखोगे hc/लैम्डा लिखोगे। आपको N ढूंढ के निकालना है, तो N इक्वल टू रहेगा 1 के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई होएगा। लैम्डा का वैल्यू दिया है 4000 पिकोमीटर। पिकोमीटर इज 10⁻⁻12। HC तो ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। HC का वैल्यू इज 20 into 10⁻⁻26। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा 200। 10⁻⁻26 ऊपर गया तो +26, +26 -12 अगर किया तो ये होएगा 10⁻14। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स है। ये था आंसर 2.8 का। अब इसके बाद है 2.9। अब 2.9 में क्या पूछा गया है? 2.9 में दिया गया है एक फोटॉन है जिसका वेवलेंथ है 4 into 10⁻⁻7। आपको बोला गया है कि इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है? पहला पार्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन कैलकुलेट करना। ओके, अब एनर्जी ऑफ फोटॉन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सबसे पहले यहाँ पे एच न्यू जो एनर्जी रहेगा ये यूज होएगा एक तो काइनेटिक एनर्जी में, और दूसरा यूज होएगा वर्क फंक्शन में।
आपको यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला है H इंटू न्यू। तो H इंटू न्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, न्यू तो दिया नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो Hc अपॉन लैम्डा। ओके, अब यहाँ पे वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसीलिए आप जो Hc है इसको आप लिखोगे 12,400। ओके, यहाँ पे वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻⁷ है, मीटर में है। आपको ये किस में चाहिए, एम्स्ट्रॉन्ग में। तो एम्स्ट्रॉन्ग में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, 10⁻³ से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, जिससे क्या होएगा देखो जरा, 12,400 होएगा। 4 इंटू ये 10⁻⁻10 हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 10⁻⁻3। 10⁻⁻10, इसका मतलब ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, 4 एम्स्ट्रॉन्ग रहेगा। 10⁻⁻3 ये स्टिल ऊपर है। अब 4 और ये कैंसिल आउट होएगा, 4 और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये आएगा 3,100। 10⁻³ ऊपर है तो नीचे लेके जाएंगे तो ये 10⁻³ होएगा, विच इज 1000। 3,100 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये होएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, विच इज द फर्स्ट पार्ट। अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी ढूंढ निकालना है। तो ये फॉर्मूला यूज करो। काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन आएगा। तो एच न्यू वॉज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन वॉज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब्ट्रैक्ट करो तो इसका आंसर कुछ तो आएगा, 87 + 10, तो ये 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी मिला। अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में आपको क्या करने बोला है, वेलोसिटी ढूंढ निकालने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv²। एनर्जी कितना है 0.97। अब 0.97 को आप अप्रोक्सीमेटली 1 ले सकते हो, 1.6 को आप 16 ले लो तो डेसिमल हट जाएगा तो नीचे 10 आएगा, इधर आएगा 10⁻⁻90। हमें सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी को रखो यहाँ पे। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होएगा 16 के साथ, नीचे 10 रहेगा, इधर 10⁻⁻19 रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 9 ले सकते हो, इंटू 10⁻31। यहाँ पे स्क्वायर था, आपको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, तो ये पूरे क्वांटिटी को आप स्क्वायर रूट में ले लेना, तो आपका फाइनल आंसर 2.10 सॉल्व कर रहा हूं। अब 2.10 में आपको क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है, दैट इज 242 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻9 मीटर आएगा। क्या आगे बोला है, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम। इसका मतलब क्या है कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको ये क्या कर सकता है, आयोनाइज कर सकता है। कौन, ये जो वेवलेंथ है ये आयोनाइज कर सकता है, ऐसे बोला है क्वेश्चन में। ओके, तो अब जरा ऐसे लॉजिकली सोचो कि यहाँ पे जो फोटोन का एनर्जी रहेगा ये पूरा इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बाहर निकलने में, तो बेसिकली ये उसका वर्क फंक्शन जैसे काम कर रहा है। तो हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे कि कितना आयोनाइजेशन एनर्जी लग रहा है। बहुत ही सिंपल है, आयोनाइजेशन एनर्जी ये इक्वल टू रहेगा किसके बराबर, फोटोन की एनर्जी के बराबर, कि क्लियरली क्वेश्चन में बताया है
कि ये जो फोटोन है ये सोडियम को आयोनाइज करता है, लेकिन आपको एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, तो ये होएगा hc अपॉन लैम्डा। hc का वैल्यू दिया है 20 इंटू 10⁻⁻26 जूल में रख रहे, इसीलिए 242 को आप 240 ले लेना और यहाँ पे 10⁻⁹ लो। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये आएगा 1/12। 10⁻⁹ ऊपर गया तो 10⁻+9 होएगा, -26 प्लस 9 इज वॉट 10⁻⁻17, और इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल। अब ये सिर्फ एक सोडियम का एनर्जी, मतलब सिर्फ एक सोडियम को आयनाइज करना है। आपको क्वेश्चन में अगर देखोगे, आपको पूछा है एनर्जी किसमें, किलोजूल पर मोल के हिसाब से बोला है, मतलब सिर्फ एक सोडियम के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, आपको एक मोल सोडियम के लिए कैलकुलेट करना है। तो एक मोल सोडियम में कितना सोडियम रहेगा, 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम रहेगा। अब इसके लिए कितना एनर्जी लगेगा ये आपको पता नहीं है, तो आप इसको लोगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 6.022 को आप अप्रोक्सीमेटली 6 ले सकते हो, इंटू 1/12 होएगा, इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻27 हो जाएगा, सॉरी 17 रहेगा, और ये रहेगा आपका x का वैल्यू। ये और ये पार्ट कैंसिल आउट होएगा, यहाँ पे बचेगा 1/2। 1/2 रहता है 0.5, 10⁻23 इंटू 10⁻⁻17, ये इक्वल टू रहेगा 10⁻6। अभी भी यूनिट क्या है, इसका यूनिट है जूल पर मोल। आपको चाहिए किलो जूल में, किलो जूल में अगर चाहिए रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, या फिर 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये यूनिट क्या रहेगा, किलो जूल पर मोल में। वापस 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻⁻³ होएगा, जिसकी वजह से जो यूनिट रहेगा दैट विल बी 0.5 इंटू 10⁻³ किलो जूल, और इतना एनर्जी लगेगा एक मोल सोडियम को आयोनाइज कर। ओके, 2.11 में आपको पावर दिया है दैट इज 25 वॉट। फिर आपको बोला है कि एक येलो लाइट है जिसका वेवलेंथ इज 0.57 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर आएगा। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना एमिट होएगा। पावर आपको दूर निकालना है, तो ये रहेगा एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी अपॉन क्या रहता है, टाइम। यहाँ पे पर सेकेंड बोला है, तो टाइम को क्या लोगे, 1 सेकेंड लोगे। पावर है 25 वॉट। यहाँ पे वापस फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो इसको आप क्या लोगे, hc लोगे। hc का वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻26 रहता है। नंबर ऑफ फोटोन ढूंढना है, वेवलेंथ दिया है 0.57 है। सबसे पहले आप इसको 60 ले लो, 60 को डेसिमल के बाहर लोगे तो ऊपर 10⁻² से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 10⁻⁻6, 20 और ये कैंसिल, 3 आएगा, 3 इंटू 25 होएगा 75 इंटू 10⁻⁻6, और ये 10⁻⁻26 इंटू 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻⁻24। 10⁻⁻24 को ऊपर लेके जाओ तो +24 होएगा, +24 -6 इज 18, तो ये होएगा 75 इंटू 10⁻18 फोटोन एमिट होएगा। ये हो गया 2.11। अब 2.12 सॉल्व कर रहा हूं। 2.12 में क्या बोला है,
इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्वेश्चन में बोला है। इसका मतलब और एक चीज रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। व्हेन इट इज एक्सपोज टू अ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना दिया है, 6800 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। क्या कैलकुलेट करने बोला है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन को जरा समझने का ट्राई करो। इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी से एमिट हो रहा है, इसका मतलब ये जो वेवलेंथ रहेगा ये क्या रहेगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगा। कैसे समझा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट हो रहा है, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे काम करने वाला है। तो हमें पहले चीज तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोला है, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट। ये इक्वल टू रहेगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट तो 3 इंटू 10⁻8 है, ये कितना आएगा, 68 है। तो आप इसको क्या ले लो, 7000 ले लो, तो ये होएगा 7 इंटू 10⁻3 अप्रोक्सीमेशन इंटू 10⁻−10 होएगा, विच इज व्हाट आपका, जरा कैलकुलेट कर लेना जो भी आंसर है ये आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को एडवांटेज क्या रहेगा, किसमें रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आएगा 12400 अपॉन नीचे आएगा 6800, आप उसको क्या ले लो, 7000 ले लो। एमस्ट्रॉन्ग में रखना है, तो इधर देखो 10⁻10 दिया है ऑलरेडी, तो ये ऑलरेडी एमस्ट्रॉन्ग में है। ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल, ये जो भी आंसर आएगा 124, इसको 7 ले लो और ये 10 को ऊपर लेके जाओ, 10⁻−1 होएगा, जो भी आंसर आएगा ये इलेक्ट्रॉन डाउट है तो। ओके, 2.13 में क्या बोला है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ। ये कैलकुलेट करके निकालना है कब, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा, कहां से कहां, 4 से 2 पे ये ट्रांजिशन हो रहा है, हमें इसका वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ पे यूज होएगा वेवलेंथ और ऑर्बिट का रिलेशन। वेवलेंथ और ऑर्बिट का रिलेशन क्या था, सबसे पहले वेव नंबर, ये इक्वल टू रहता है 1 अपॉन वेवलेंथ, यहाँ पे रहेगा रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच, यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, और बाहर रहेगा z का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे n1 n2 से छोटा है, चलो जरा वैल्यू डालते हैं। ये होएगा 1 अपॉन लैम्डा, जो आपको ढूंढना है। आर एच को वैसे का वैसे रखो, n1 का वैल्यू लेस होना चाहिए, मतलब ये 1 अपॉन 2 स्क्वायर विच इज 4 आएगा, 1 अपॉन 4 स्क्वायर तो ये तो 16 होएगा। इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। नेक्स्ट हाइड्रोजन बोला है, हाइड्रोजन एटम रहेगा तो उसका z स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर विच इज 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 - 1 होएगा 3 आर एच होएगा, अपॉन कितना होएगा, नीचे डिनोमिनेटर तो आपको 16 होएगा। आपको वेवलेंथ ढूंढ के निकालना है, तो वेवलेंथ इक्वल टू रहेगा 16 अपॉन 3 आर, ये रहेगा आंसर।